आज जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आज आदि गुरु शंकराचार्य का अवतरण दिवस है। यह आदि गुरु शंकराचार्य है जिनके कारण आज आप सनातन को जान और समझ रहे हैं, वरना उस समय पूरा भारत लगभग बौद्ध हो रहा था। बंगाल तो लगभग पूरा बौद्ध ही हो गया था और सनातन में भी इतनी कुरीतियों ने जन्म ले लिया था, तरह तरह के कर्म कांडों ने जन्म ले लिया था कि आदि गुरु को उसे पुनः स्थापित करने के लिए दिग्विजय यज्ञ करना पड़ा। दिग्विजय यज्ञ यानी 10 दिशाओं को जीतने का शास्त्रार्थ के जरिए, और उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। अपने अपने जो देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा को लेकर भी बहुत विवाद थे, तो आदि शंकर ने उस विवाद का भी निपटारा किया। विभिन्न धाराओं में बटे सनातन में एका स्थापित किया और उसको भौतिक रूप से सुरक्षित रख सकें, क्योंकि वो देख चुके थे कि शत्रु बहुत बड़ा है। इसलिए 10 नामी अखाड़ों की स्थापना की। और जो ब्रिटिशर्स मार्क्सवादी नेहरूवादी कहते हैं कि भारत कभी एक देश नहीं रहा, उनको सबसे बड़ी चुनौती तो हम उस जमाने में स्थापित शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों की संरचना में देखनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से वो भारत को एक करते हैं, वो भारत की चौहद्दी का यानी कि भारत के बाउंड्री का निर्माण करते हैं और यह स्थापित करते हैं कि आध्यात्मिक रूप से भारत एक है। ज्योतिष पीठ का बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पुरी का गोवर्धन पीठ, ये 4 पीठों की उन्होंने स्थापना की आदि शंकर ने। और इसके अलावा आदि शंकर ने जो 10 नामी संप्रदाय जिसको बोलते हैं अखाड़ों के रूप में बना, गिरि संप्रदाय, पर्वत, सागर, उसके बाद पुरी, भारती, सरस्वती, सांडिल्य, ये 10 नामी संप्रदाय जो हैं, वन, अरण्य, और उसके बाद अखाड़ों की रचना की, तीर्थ। तो इसी तरह से आदि शंकर ने सनातन को पुनः स्थापित किया जब वज्र यानी बौद्ध की विकृत शाखा के कारण भारत की अपनी ही भूमि से सनातन उखड़ने लगा था और इतनी सारी विकृतियां आ गई थी कि कहीं तंत्रवाद है, कहीं पंच मकार जो है, मैंने पंच मकार नहीं कर रहा हूँ, पंच मकारवाद है, कौली प्रथा है, यानी इतना दूषण हो गया था कि आदि शंकर ने उस सब को खत्म किया। यही नहीं, अद्वैत वेदांत की स्थापना के साथ उन्होंने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर अपने जो भाष्य लिखे वो अद्भुत हैं। मेरे पास अभी भी उपनिषदों पर उनके लिखे भाष्य हैं और अद्भुत भाष्य हैं। उन्होंने 11 उपनिषदों पे भाष्य लिखे, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, बृहदारण्य और छांदोग्य उपनिषद पर भाष्य लिखा। तो आदि शंकर के जन्म पर भी बहुत सारे विवाद हैं ईस्वी सन को लेकर, उसका एक समाधान भी आपको दूंगा। पहले मैं बताऊं कि उनका जन्म केरल के कालपी नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम शिवगुरु था, माता सुभद्रा थी, और भगवान शंकर से वरदान के रूप में काफ़ी समय तक जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो माता पिता ने भगवान शंकर की तपस्या की। उसके बाद शंकर जी ने उनको कहा वर मांगने को, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र दीर्घायु और सर्वज्ञ हो। भगवान शंकर ने कहा या तो दीर्घायु होगा या सर्वज्ञ होगा, मांगो क्या मांगते हो। उनको दर्शन दिया भगवान ने, तो उन्होंने कहा कि दीर्घायु फिर लेकर क्या होगा जो सर्वज्ञ हो। और इसीलिए आदि गुरु शंकर सिर्फ 32 साल में ही उन्होंने अपने महाप्रयाण की तरफ निकल गए। केदारनाथ में
समाधि में बैठे और लीन हो गए आदिशंकर। तो इतने कम उम्र में उन्होंने, जो आज की पीढ़ी क्लर्क बनने में अपना उम्र 37-38 साल तक निकाल देती है, उसको सोचना चाहिए कि ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ हुए जिन्होंने 32 साल में दिग्विजय पताका फैला दिया। सबसे बड़ा शास्त्रार्थ उनका मंडन मिश्र के साथ हुआ, मिथिला के मंडन मिश्र के साथ हुआ। और उस शास्त्रार्थ का पूरा उल्लेख मैंने, जय श्री रामानीश जी, मेरी एक किताब है आशुतोष महाराज महायोगी का महारहस्य में किया मैंने। मिथिला, आपको जनक की सभा के बारे में मैंने बताया है। मिथिला प्रकांड विद्वानों का, कर्म कांडी ब्राह्मणों का वो बहुत उच्च स्थान था। तो मंडन मिश्र के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ वो लोक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है। और उसमें जो एम्पायर कहिए, उसकी भूमिका में खुद मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी। दोनों के गले में उन्होंने माला पहनाया था कि जो शास्त्रार्थ में हारेगा उसका माला जो है मुरझाने लगेगा। और कई दिन तक शास्त्रार्थ, घनघोर शास्त्रार्थ चला। और उसके बाद मंडन मिश्र का जो है माला मुरझाने लगा। फिर मंडन मिश्र की तरफ से पत्नी ने मोर्चा संभाला और भारती भी शास्त्रार्थ करने लगी। और भारती ने उनसे काम संबंधी प्रश्न पूछ लिया और वहाँ शंकर निरुत्तर हो गए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में उन्होंने प्रवेश नहीं किया थे, वो सन्यासी थे। लेकिन उन्होंने उसके लिए अवधि ली, समय लिया। और एक राजा के शरीर में, राजा गुजर चुका था, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ऊंचे पर्वत पर जहाँ नदी बह रही है, ठंडा जगह पे शरीर को उनको रखने के लिए। और राजा अमरूक जो है उनके शरीर में प्रवेश किया, गृहस्थ आश्रम का अनुभव लिया। बाद में शिष्य वहाँ पहुँचे। काफ़ी समय जब हो गया तो कि कहीं इनके शरीर को कोई व्याघ्र, कोई बाघ और ये सब खा न ले। और फिर उसके बाद उन्होंने, जब वहाँ से वो लौटे, फिर भारती को उन्होंने उत्तर दिया। बाद में मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए। तो इस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरी तरह से सनातन को सुरक्षित बनाने का कार्य किया। भाष्य के जरिए, शास्त्रार्थ के जरिए, संप्रदाय के जरिए, अखाड़ों के जरिए, मठों के जरिए। और उसके बाद उस मठ में परंपरा से सब शंकराचार्य होते रहे। आदि गुरु शंकराचार्य के जन्म पे बहुत विवाद है सन ईस्वी सन को लेकर। जो ईस्वी सन मान लिया गया है 788 ईस्वी में, वो ईस्वी सन नहीं है उनका जन्म का। 788 से पहले उनका जन्म हुआ था। इस पर बहुत पहले कुछ लेख आया था, रिसर्च से आया था, वो मैं आपको बताऊं कि क्या है उनका ईस्वी सन जो है, क्या है उस समय जो 788 जो माना गया है, उसके बदले असल में क्या है। तो अगर आप ये देखिए, उन्होंने जो चारों मठों की जो स्थापना की, उसमें जो उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में जो ज्योतिर्मठ की है स्थापना, उसमें जो सन लिखा हुआ है वो है 2641 से 2645 युधिष्ठिर संवत। युधिष्ठिर ने जो संवत की शुरुआत की थी, उस संवत से। इसके बाद द्वारकापीठ की भी इसी तरह सब जगह उसकी स्थापना का काल जो है उसमें लिखा हुआ है। और जब जो है हम आगे बढ़ते जाते हैं, सारे उसमें सारे आश्रमों का जब देखते हैं, चारों मठों के कि कब उन्होंने स्थापना की है, तो उससे गुना भाग घटाते हुए जब हम देखते हैं तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है 508 ईसा पूर्व ठहरता है। 788 नहीं है, 508 ईसा पूर्व ठहरता है। और उनका जो देह प्रयाण है वो 474 ईसा पूर्व ठहरता है। ये भी शोध में आया है कि जब आदि शंकर के समय जैन राजा सुधन्मा थे, जो राज्य कर रहे थे भारत में, और उनके शासन काल में ही वैदिक धर्म का आदि शंकर ने प्रचार किया। जैन आचार्यों को उनकी सभा में हराया, शास्त्रार्थ किया और राजा सुधन्मा से वैदिक धर्म स्वीकृत करवाया। ये बहुत कम मिलता है, क्योंकि 788 जो है वो बौद्धों को, जैनों को,
बाद में ब्रिटिशर्स को, मुगलों, सबको इस मुफीद होता गया, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो 508 ईसा पूर्व का कार्यकाल है। लेकिन जयंती जो मनाई जा रही है आज भी, वो 788 से ही मनाई जा रही है, यही मान लिया गया है। उसके बाद आपको बताऊं कि उनको जो है राजा सुधर्मा का ताम्र पत्र बाद में मिला रिसर्च में। राजा सुधर्मा जिस काल में आदि शंकर हुए, उस वक्त का ताम्र पत्र मिला, वो आज भी शायद कहते हैं दक्षिण में कहीं संग्रहालय में सुरक्षित है। और उसमें आदि शंकर का जो देह प्रयाण है उससे 1 महीने पहले वो लिखा गया था, जिसकी वजह से तिथि का और सटीक निर्धारण हो सका। उसके बाद आदि शंकर के जो एक सहपाठी थे चित्त सुखाचार्य, जो बाद में शिष्य भी बने, उनका एक पुस्तक है बृहत शंकर विजय। वो पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके जो 2 श्लोक है, उस श्लोक से भी ये उल्लेख मिलता है कि 2631 युधिष्ठिर संवत में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। युधिष्ठिर संवत में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो ये भ्रम पैदा क्यों हुआ कि 788 ईस्वी में आदि शंकर जन्मे? असल में 788 में एक और शंकर हुए, उनका नाम अभिनव शंकर था, और जो है उनका वेशभूषा सब कुछ आदि शंकर से ही मिलता था, और उन्होंने चिदंबर वासी श्री विष्णु जी के घर जन्म लिया था। फिर उनको ही इतिहासकारों ने आदि शंकर समझ लिया। ये जो अभिनव शंकर हैं वो 45 साल तक जिए, और उसके बाद जो है आदि शंकर मात्र 32 साल तक ही उनका जीवन रहा। तो इसलिए ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन भारत में जितने बाद में आप दिखाएं वही मान लिया जाता है। तो 788 की जगह हम सब 508 को याद रखें, कम से कम इंडिया स्पीक्स डेली चैनल के हमारे साथी 788 की जगह 508 याद रखें। और ये इसलिए क्योंकि ये युधिष्ठिर संवत लिखा हुआ है। अगर युधिष्ठिर संवत आज के हिसाब से लें, युधिष्ठिर संवत के हिसाब से, तो आज 5158 या 5160-62 का जो है युधिष्ठिर संवत चल रहा है। अगर युधिष्ठिर संवत को हम लें तो उस हिसाब से इनका जो जन्म है वो 508 ठहरता है, न कि 788। और इनको खुद भगवान शंकर का अवतार माना जाता था। इतना बड़ा कर्म तो ईश्वर ही कर सकता है, इसलिए भगवान शंकर का इनको अवतार माना जाता है। इनके बारे में एक बड़ी अच्छी कथा है कि वो बचपन में संन्यास लेना चाहते थे, और माँ तैयार नहीं थी कि अकेला पुत्र है तो कैसे संन्यास लेने दें। एक दिन नदी में गए और एक मगरमच्छ इनको खाने के लिए आया। मगरमच्छ खा रहा था, उनको पकड़े हुए था, उनके पाँव को। माँ चिल्ला रही थी। इन्होंने कहा कि जब तुम मुझे संन्यास लेने की अगर आज्ञा दोगी तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। बेटे का जीवन या बेटे का संन्यास? माँ ने बेटे के जीवन को चुना, और मगरमच्छ ने कहा हाँ बेटे, मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ संन्यास लेने की। और मगरमच्छ उन्हें छोड़कर चला गया। फिर वो शिक्षा लेने के लिए निकल गए। उसके बाद में भी कथा आती है, वो योग से जो है उनको पता चल गया कि उनकी माँ की जब मृत्यु है संन्यास आश्रम में, आपको पूर्व परिवार से अपने संपर्क तोड़ने होते हैं, संबंध तोड़ने होते हैं। और जब वो आए तो इतने बड़े विद्वान को भी उनके गांव परिवार ने नहीं स्वीकारा। तो अगर आपको हमको नहीं स्वीकारते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहा कि सन्यासी माँ को कैसे अग्नि देगा। और किसी ने, जब उनकी माँ गुजर गई, किसी ने कंधा भी देना उचित नहीं समझा। ब्राह्मण परिवार से थे, किसी ने कंधा देना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी माँ की जो चिता है वो अपने आंगन में ही सजाई लकड़ी से। और इसीलिए आदि शंकर ने इसके जरिए भी एक संदेश दिया। आज जो जगह जगह मृत्यु भोज और इतने वितंडा खड़ा होते हैं मृत्यु के बाद, कि मृत्यु के बाद किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। आप सन्यासी हों या जो हों, अगर पुत्र है तो वो अपनी माँ की चिता को अग्नि देकर वो उसको मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए किसी वितंडा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल जिंदा रहते माँ बाप का लोग नहीं करते, वितंडा मरने पर कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो आदि शंकर से हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है। एक
छोटा सा, जब वो 7 साल के थे तो एक भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगने में एक गरीब ब्राह्मणी के घर गए और भिक्षा में कुछ नहीं था और उसने आंवला था, एक आंवला दे दिया उनके हाथ पर। और उसके बाद वो रो पड़ी कि उनके पास कुछ नहीं है, वो इतनी गरीब है। और 7 साल के उस बालक में इतना इतनी विद्वता, इतना अंदर से उस पर एक स्रोत फूट पड़ा, और माँ लक्ष्मी का जो स्रोत है, और उसके बाद सोने के आंवले की वर्षा जो है उस गरीब ब्राह्मणी के घर में हो गया। इतना विद्वान उस समय ही थे वो। इसलिए आदि शंकर ने जिस तरह से सनातन की रक्षा की, शास्त्रों से, अखाड़े शस्त्र से, संप्रदायों से और मठों से, उस पूरी परंपरा को हम सबको समझने की ज़रूरत है। आज के युग में कोई धर्मगुरु हमें नहीं दिखता जो सनातन का मार्ग हमें दिखा सके, और शायद इसीलिए ये कली काल में हम सब एक बहुत सारे भ्रम के शिकार होकर हिंदू समाज जो है, और हिंदू समाज को उबारने के लिए जिस मठों की उन्होंने स्थापना की, मैं क्षमा के साथ कहूँगा कि वो भी उस भूमिका में नहीं हैं जिस भूमिका में आदि शंकर थे। केरल से पैदल चले, केदार में अपने शरीर को त्यागा, पूरा नॉर्थ जो बंगाल पूरा बौद्ध हो चुका था वहाँ पूरी यात्रा की, उन सबको सनातन किया 32 साल की उम्र में। और यहाँ तो लोग 60-60, 80-80 साल हो जाता है, मठों पर बैठे हैं। पर हिंदू धर्म की उन्नति, सनातन धर्म की उन्नति के लिए यदि पूछ लें तो कहेंगे, ईसाइयत की भाषा में बोलेंगे कि हमने इतने अस्पताल बनाए, हमने इतने भोजन कराए। शास्त्र पर पूछ लीजिए, कुछ मालूम नहीं। और ये जो अस्पताल बनाए, भोजन कराए, ये ईसाइयत के पूरे जो कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसलिए परसों मैंने आपको लेख भी दिया था कि ईसा मसीह का खुद का जो वचन है वो किसी भारत के उपनिषद के बराबर भी नहीं ठहरता, आस-पास भी नहीं ठहरता। लेकिन हम सब की कार्य प्रणाली में वो ईसाइयत ऐसी घुस गई है कि हिंदुत्व और सनातन का जो मूल कर्म है वही विलुप्त हो गया है। आदि शंकर आज के दिन यदि हम सब ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी, द्वारका मठ, इन सबको देखें, मैं नमन करते हुए कहता हूँ कि सनातन को दिशा देने के लिए अभी कोई मुझे तो नहीं दिख रहा। चाहे अब इसके लिए बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ होंगे, पर मैं सीधा सपाट बोलने वाला इंसान हूँ। मुझे तो नहीं दिख रहा। जब हमारे उसी आदि शंकर के द्वारा स्थापित अखाड़ों के साधु मारे जाते हैं, तो कम से कम चारों शंकराचार्य का पीठ खड़ा तो हो जाना चाहिए था। कहीं से आवाज़ नहीं दिखती। और आदि शंकर थे जो सनातन के लिए, वो कापालिक की कहानी आती है कि वो बहुत तांत्रिक था, ठग था, तांत्रिक, और उसने आदि शंकर का गला ही काटना चाहा था। और सनातन को बचाने के लिए आदि शंकर गला तक देने को तैयार थे। लेकिन आज तो कोई गला तो क्या, अपना जो है उतरिए जो है ये तोड़ नहीं दे सकता। ये स्थिति बन गई है। इसीलिए आज जब हम हाय हाय करते हैं तो हमें अपने अंदर देखना चाहिए, अपने समाज के अंदर देखना चाहिए कि क्या हमारे समाज में आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, ये रामकृष्ण परमहंस, इस परंपरा को हमने क्यों विलोप हो गया? वो क्यों ऐसा हो गया कि महर्षि अरविंद की कोई भी सनातन का उद्धार करने अब कोई क्यों नहीं आ रहा? क्यों बड़े बड़े मठों पर सब बैठे हैं पर कोई आ क्यों नहीं रहा? तो जब आप देखेंगे तो आपको दुख होगा, और तब आपको पता चलेगा कि हमारे मंदिरों से जो ये सरकारें टैक्स वसूलती है, वो जब देखती है कि इनके अंदर जो वो आध्यात्मिक वो ऊर्जा, वो जो आभा नहीं है कि ये मुकाबला कर सके, सनातन समाज को हमारे खिलाफ खड़ा कर सके, तो सरकार भी डंडा चलाती है, क्योंकि निरीहों पर हर कोई डंडा चला लेता है। इसीलिए हमारे जो मन है, हमारे जो हम दान देते हैं, और हमारे मंदिर का दान का पैसा कहाँ जा रहा है, कल आपको बताया था मैंने। और सरकारें, सिर्फ कोई भी सरकार वो सिर्फ इसलिए नहीं लड़ती क्योंकि हमारे अध्यात्म की जो वो ताकत, वो जो आभा है, वो जो लीडरशिप है, वो आज कहीं नहीं दिखती है।
अपने अपने सब ने मठ बना के अपने अपनी दुकान सजा के सब बैठ गए हैं। सनातन को दिशा देने वाला कोई नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। बुरा लगने के लिए सच तो बोलना ही पड़ेगा। और जब इस बौद्ध धर्म को जो मिथ्या करार दिया हो, एक बार शायद फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के साथ, उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे मोटा मोटा याद है, ये मेरी अगर गलत भी होगा तो मुझे सुधार दीजिएगा, कि जिस देश से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई उस देश से ही बौद्ध धर्म विलुप्त कैसे हो गया? बताइए कैसे विलुप्त हो गया? गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार आदि शंकर ने कहा के सनातन में उस पूरे बौद्ध धारा को ही मिला के खत्म कर दिया। समुद्र से बहुत, हिमालय से विशाल कई नदियां निकलती है, समुद्र में जाकर सब एक हो जाती है, सनातन में सब जाकर एक हो जाता है। बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया। उसकी जो जितनी शाखाएं थी उन सबको, उनकी पूरी कुरीतियों को उजागर करके रख दिया। बाद में उनको प्रछन्न बौद्ध भी लोगों ने कहा कि तो प्रछन्न बौद्ध हो गए, लेकिन वो जो समावेश किया उन्होंने, उसमें बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। जो इतिहासकार है मार्क्सवादी, उन्होंने हिंदू धर्म पे आरोप मढ़ दिए कि बौद्धों का विनाश हिंदुओं ने तलवार से किया, पर यह इतिहास सम्मत नहीं है। नालंदा, वर्तमान में ही अगर उदाहरण ले लो तो नालंदा का विनाश किसी बख्तियार खिलजी ने किया था, किसी हिंदू संत ने नहीं किया था। लेकिन बौद्धों को पचा के उन पूरी नदियों को एक सागर में मिला देने का काम आदि गुरु शंकर ने किया था। लेकिन हमारी पीढ़ी को यह पता ही नहीं चलता। शंकराचार्य का नाम ले लें तो आदि, कोई समझ, डिफिनेशन क्लियर ही नहीं होता। आज हम लें तो कितने घरों में हिंदू धर्म हाथ रखिए और कितने घरों में आदि गुरु शंकर की जीवनी है, या कितने घरों में आदि गुरु की तस्वीर है। आज जो आप ये पंच पूजा करते हो कि आपके प्रधान देवता बीच में है और बाकी जो देवता बगल में, ये भी आदि शंकर का है। वरना विवाद था, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, सब लड़ रहे थे आपस में। आदि गुरु ने उसको एक किया। जो मूर्ति पूजक नहीं थे वो अद्वैतवादी थे, अद्वैतवादी। लेकिन सनातन को पचाने का काम वो जानते थे कि अ से अज्ञान की यात्रा से ज्ञान की यात्रा है, मूर्ति से शुरू होगा तभी ज्ञान तक पहुंचेगा। उन्होंने जो आपके मूल आराध्य देवता है उसको बीच में रख के जो पंच पूजा का विधान शुरू कराया। क्षमा प्रार्थना जब दुर्गा सप्तशती का पढ़ते हो वो भी आदि गुरु का लिखा हुआ है। लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हमें मार्गदर्शन देने वाला समाज सोया है। इसलिए जो सरकार आती है लठ चलाती है, मंदिर से पैसा लेके और कहीं चर्च और मस्जिदों में दान कराती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक आभा, वो आध्यात्मिक सत्ता, वो सत्ता ही हाथ से स्लिप हो गया। और आदि गुरु जानते थे, इसलिए अखाड़ों की रचना, मठों की रचना उन्होंने की। तो आज हम जो है आदि गुरु को नमन करते हुए हम सब आपस में कम से कम ये तो करें कि सनातन के शास्त्रों को पढ़ना तो शुरू करें और सनातन की धाराओं को मिलाने का प्रयास करें। कम से कम हमारे कोई धर्मगुरु नहीं करेंगे, हम सनातनी हिंदू आदि गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक ले जाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि सनातन, ये जो बहुत सारे विरोध हैं वो सब भी अपने अपने विरोध, अपने, इसलिए संप्रदाय बनाए, अपने संप्रदायों के साथ उस समुद्र में एक हो इस समाज को दिशा दे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। विशाल कोठारी जी हमारे मेंबर हैं डायमंड, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। और देवांग भट्ट जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। नमस्ते संदीप जी, अभी दिन है, एक तरफ लैपटॉप पर ऑफिस का काम, दूसरी तरफ आपको लाइव देखना बड़ा अच्छा लगता है। लॉकडाउन ना होता तो आपको जान ही ना पाता। मैं और मेरी पत्नी आपसे रोज़ बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत धन्यवाद देवांग जी, आप विदेश में बैठे हैं फिर भी भारतीय संस्कृति के प्रति इतना लगाव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम चहल जी बहुत धन्यवाद।
सुपर चैट के लिए आपका। और कोई साथी हो? मैंने बहुत आपको आउटर लाइन खींचा है, मैं कोई विद्वता वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत सारे इसमें मिस्टेक भी हुए हों, पर आउटर लाइन खींचा। प्यास जगी, आप उसको पढ़ें। आदि गुरु का अगर जीवनी आपको पढ़ना है तो मिल जाएगा आपको, रामकृष्ण मठ का भी मिल जाएगा, और कई प्रकार चौखंबा से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप प्रयास करके कम से कम जीवनी पढ़ने की शुरुआत करें। विक्रम चहल जी बहुत धन्यवाद, सुपर चैट के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो कम से कम इतना करें, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, सब में है। देवांग जी बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं संदीप जी मैं कश्मीरी हूँ, मेरा आधा परिवार सालों पहले मुसलमान हो गया, ये देखिए। और उन लोगों के पूर्वज वापस वैदिक धर्म में आने का खूब प्रयास किया है। देखिए सच कह रहे हैं ये, पर उनका विरोध दूसरे हिंदुओं ने ही किया। बिल्कुल सच कह रहे हैं, उनकी आज की जनरेशन जिहादी है, इसके ऊपर भी कभी बात कीजिए। दिवांग जी मैं आपको एक कथा छोटी सी सुनाता हूँ। मैं नाम अभी मिस कर रहा हूँ। आर्यमान अग्रवाल बहुत धन्यवाद। आदि शंकराचार्य जयंती की जय हो, जय हो। आप सही कह रहे हैं, जब बड़े पैमाने में, जब कश्मीर में और ये बंगाल में भी काला पहाड़ की कहानी आएगी, कि जब कश्मीर में मुस्लिम हिंदू होना चाहते थे, उन्होंने डोगरा राजा से कहा, मैं एग्जैक्ट ईस्वीसन भूल रहा हूं, बाद में बता दूंगा, मोटा मोटा भी सुनाता हूं। तो डोगरा राजा इसके लिए तैयार थे, और उस वक्त दयानंद सरस्वती जी शरीर में थे। दयानंद सरस्वती जी से उन्होंने पूछा, तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हाँ, अपने धर्म में वापस होने का विधान है। और न सिर्फ कहा, दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तिका भी इस पर लिख के मार्गदर्शन किया। लेकिन आप जानते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने विरोध किया कि यदि इनको अपने धर्म में वापस लिया तो हम यहीं झेलम में कूदकर जान दे देंगे। और राजा ब्राह्मण हत्या तो राजा कैसे बर्दाश्त करे, इसलिए उनको छोड़ दिया कि नहीं। विडंबना देखिए, आप देवांग जी ठीक कहते हैं, विडंबना देखिए कि जिन लोगों ने उनके आने का विरोध किया था 90 के दशक में, उनके ही बच्चों को मारकर काटकर उन लोगों ने भगाया जो हिंदू धर्म में वापस आना चाहते थे और जिनका इन्होंने विरोध किया था। भगवान श्री कृष्ण का जो कर्म का सिद्धांत है वो चक्रीय सिद्धांत है, वो घूमता है और वो कभी न कभी लपेट लेता है। इसलिए जी आपने जो कहा है ये सच है, इतिहास प्रदत्त है कि अब काला पहाड़ को नहीं आने दिया, क्रोध में पूरे बंगाल को वो इस्लाम करता चला गया। इसलिए अकबर की, शायद मानसिंह का भी एक उदाहरण मिलता है, शायद मैं कह रहा हूं, मैं फिर से मिस न करूं, कि जब उनके पुत्र को युद्ध के लिए अफगानिस्तान भेजा तो कहा कि मत लौट कर आना, इस्लाम उधर मत लौट कर आना तुम। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमने अपने ही पांव पर जमकर कुल्हाड़ी मारी है। इसलिए आपने मुझे याद दिला दिया देवांग भट्ट जी, आप सही कह रहे हैं कि जो वो आधा मुसलमान हो गए, फारूक अब्दुल्ला की फैमिली तो हिंदू ही थी और उस जिन्ना की फैमिली भी तो हिंदू ही थी। और हुआ क्या, उन्होंने भारत विभाजन कर दिया और एक कश्मीर में इस्लामिक राज्य की वकालत करने लगा। निधि राजपूत जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आपको सुनने का मौका नहीं मिलता। चलिए, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करें कि लॉकडाउन किया और हम सब आपस में मिले, और आप लोगों इसी तरह हुआ रहा अगर समय तो हम लॉकडाउन पे आगे भी हम इसको चलाते रहेंगे। प्रवीण जी कह रहे हैं आशुतोष महाराज महायोगी पुस्तक में डिटेल दिया है आपने। हाँ, एक वो शास्त्रार्थ का है, पूरा आदि शंकर का वर्णन नहीं है, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं था। क्योंकि ये मैंने पतंजलि योग सूत्र से कि क्या शरीर में वापस आया जा सकता है, उसका एक उदाहरण दिया है कि अमरुक राजा के शरीर में आदि शंकर किस विधि से प्रवेश किए थे और किस विधि से निकले थे, उस संदर्भ में मैंने वो कथा दी है। और इसलिए आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जो है अच्छा लगेगा उस बारे में, कथा जब पढ़ेंगे आप तो। आप प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निधि राजपूत जी बहुत धन्यवाद। अनुराधा केसर जी बहुत धन्यवाद। मोनू जो है जी धन्यवाद।
आ, हाँ, निधि राजपूत जी कह रहे हैं पहले जमाने में सुना है कि अगर मुसलमान राजा किसी लड़की को उठा कर ले जाते थे तो उस घर को ही अपने गांव से निकाल देते थे। और जानते हैं ये, और मुगलों ने ये ऑफर दिया, और मुगलों ने राजपूत राजाओं की बेटियों से शादी किया। जहांगीर की माँ भी राजपूत थी, शाहजहां की माँ भी राजपूत थी। अपनी बेटी भी वो देना चाहे, मुगलों की राजकुमारियों की कभी शादी नहीं हुई, अपनी बेटी भी देना चाहे, हिंदू राजा तैयार ही नहीं थे कि मेरे घर में छुआछूत हो जाएगा। ये नहीं कि उसको कन्वर्ट करके हिंदू बना दें कि हमारे भगवान के मंदिर छुआ जाएंगे, और जिसके कारण एक बहुत बड़ा, मतलब हम बहुत बड़े अवसर को हमने मिस कर दिया। हम उसको कन्वर्ट करके हिंदू बना सकते थे, जैसे वो मुस्लिम बना लेते थे हम भी बना सकते थे। उन्होंने ऑफर दिया लेकिन राजपूत राजा तैयार नहीं हुए, जिसके कारण मुगलों की बेटियों को अगर हम लाते, उनको हिंदू बनाते, तो हिंदू बनाने की वो प्रक्रिया आज भी दिमागों में चली रहती। इनको उल्टी प्रक्रिया जरूर दिमाग में चली गई है कि हमारी बेटियों को वो ले जाते हैं लव जिहाद करने, उनकी बेटियां हम नहीं ला पाते। आज भी कहें पूजा पाठ हमारा छुआ जाएगा, और जिसके कारण एक तरफा जो धर्मांतरण हुआ, एक तरफा जो इस्लामीकरण हुआ, उसने हिंदू समाज को बड़ा ही नुकसान पहुंचाया। तो ये बड़ी चीज़ है। हम लोग कहाँ से कहाँ बात कर लेते हैं, लेकिन अच्छी बात है, आपस में जब बात करते हैं तो कई चीज़ें निकलती हैं। प्रतिभा जी बहुत धन्यवाद, आपका ने पहले बताया था। और ये हैं कृष्णा तिवारी जी, कह रहे हैं इतनी प्यारी जानकारी बड़ी ही प्रांजल भाषा में उपलब्ध कराने के लिए हृदय से आभार, कृपया मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद कृष्णा तिवारी जी, और बड़ी ही सुंदर भाषा आपने लिखी है। सुंदर हिंदी देख के पढ़ के बड़ा मज़ा आ जाता है मुझे। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब उर्दू जो है और फारसी और अरबी शब्द कम से कम उपयोग होता जाए। शुद्ध हिंदी रामायण महाभारत देखने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं, पर इसी को ऐसा बना दिया गया कि शुद्ध हिंदी कोई नहीं समझेगा। और वह समझ रहे हैं कि नहीं कोई। एक दिन महाभारत में नफरत शब्द था, मैंने कहा ये तो अरबी शब्द है, घृणा होना चाहिए। कई लोग कहे आम लोगों की समझ में ये हिंदुओं की बीमारी है, ये हिंदी भाषियों की बीमारी है। ये बीमारी है कि अपनी चीजों को तुरंत भुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टोरी टेलिंग शुड नॉट स्टॉप आफ्टर लॉकडाउन इंड, मृणालिनी जी हरिदास जी कह रही हैं, बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश पूरी रहेगी। मेरी श्रीमती जी से मुझे अनुमति लेनी होगी, उनके घर पर कब्जा करके मैं काम करता हूं, तो मुझे अनुमति वो देंगी। आप लोग कमेंट में लिखेंगे, वो कमेंट पढ़ती हैं तो जाके मुझे अनुमति मिल पाएगी लॉकडाउन के बाद। नकुल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। अभी उनका घर मैंने कब्जा कर रखा है। तो ये चीज़ें हमारे इतिहास से हमें सीखना होगा, और हमें अपने अपने सुधार जो है करने होंगे। प्रवीण गौर जी कह रहे हैं समाधि के बारे में भी बताइए। एक बार आप महायोगी का महारहस्य पढ़िए, फिर हम इसको जरूर बताएंगे, और बोध कथा यदि चलती रही तो जरूर हम बताएंगे। नीरू लेखी जी बहुत धन्यवाद, हमारे मेंबर हैं। प्रणाम सर, आज ही मैंने ज्वाइन किया। बहुत बहुत आपका हमारे जो है परिवार में, इंडिया स्पीक दिल्ली के परिवार में आपका बहुत स्वागत है। प्रतिभा शर्मा जी, अब से ऐसे लोगों की कमी नहीं है, किसी के बारे में कह रही हैं। तो अनुराधा केसर जी कह रहे हैं सर समटाइम्स कैन बी टॉक अबाउट सॉल्यूशन। क्या अनुराधा जी आपको मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया कि हम शास्त्रों को पहले पढ़ना शुरू करें? क्या ये सॉल्यूशन नहीं है? आप बताइए, आप हमारी मेंबर हैं, क्या हमने ये कहा नहीं कि हम पहले आदि गुरु की जीवनी से शुरू करें? क्या ये सॉल्यूशन नहीं है? जब तक हम उस पानी में उतरेंगे नहीं तो तैरना कैसे जान पाएंगे? हम पहले से किनारे बैठकर यदि हम अनुमान लगाए कि हम तैर रहे हैं तो हम तैरना नहीं सीख सकते, हमें पानी में उतरना होगा। इसलिए अनुराधा केसर जी, ये सॉल्यूशन ही मैं दे रहा हूँ, एक निदान ही दे रहा हूँ कि हम शुरुआत करें पढ़ने से, और कम से कम आज के दिन आदि गुरु शंकराचार्य की जीवनी पढ़ने से इसकी शुरुआत करें। ये पहला सॉल्यूशन का पहला जो कदम है, इसको उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है इति प्रसाद बहुत धन्यवाद। यस आई हियर दिस स्टोरी फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। ये देखिए, दादाजी ने इनको स्टोरी सुनाई थी, तो ये कितनी अच्छी बात है कि अब हम ये सब लुप्त कर रहे हैं। माता जी ने निवेदन भेजा है, प्रतिभा शर्मा जी का। माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा प्रतिभा जी, उनके चरण स्पर्श जो है। तो बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है
सुजीत बोस कह रहे हैं, संदीप जी ओशो के बारे में कुछ बोलिए। अगर आप कहेंगे तो बोलूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मेरा तलवार लेके गला काट देंगे। वो मेरे गुरु हैं, मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है उनकी वजह से, एक जो साक्षी भाव ध्यान की दशा है 24 आवर्स की, वो उनके कारण है। पर उनको बहुत कोई नहीं समझ पाता, और बहुत कुछ उनका जो है, मैं कह रहा हूँ त्यागने लायक भी है। उन्होंने ये अधिकार दिया है अपने हर शिष्यों को कि एक दिन गुरु से मुक्त हो जाओ।